नगर निगम वार्ड क्रमांक 10 में पार्षद पद के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। बता दें कि इस अभियान के तहत कांग्रेस हर घर पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को जान रही है। रीवा में वार्ड क्रमांक 10 का पार्षद पद रिक्त है, यहां उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए नामांकन भरने के बाद दोनों दल भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों के द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। प्रत्याशी इसी कड़ी में आज कांग्रेस उम्मीदवार के द्वारा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचकर उनकी जरूरत को पूरा करने के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 से वीरेंद्र सिंह पटेल के निधन के बाद पार्षद पद रिक्त हो चुका था, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष शुक्ला के प्रचार प्रसार में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। हर घर पर दस्तक दी जा रही है और कांग्रेस की नीति रीतियों से अवगत कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी हर्ष शुक्ला का कहना है कि क्षेत्र आज भी विकास कार्यों से अछूता रह गया है, जहां पर निचली बस्तियों में रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 10 में और भी कई समस्याएं हैं, नाली निकासी, पानी जैसी अन्य कई समस्याएं हैं जिनके निराकरण की बात कही जा रही है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की टीम प्रत्याशी के साथ मैदान में सक्रिय बनाए हैं और लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष शुक्ला का। हम जानते हैं 2021 के बाद आप सक्रिय काम के रूप में है। वार्ड नंबर 5 भारी समस्या है। 5 समस्याओं जो चुनाव के बाद अगर आप जीते कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर था, फिर राजीव गांधी शिक्षा मिशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा और साथ में उस समय हमें जिला शिक्षा अधिकारी का भी प्रभार मिला। मैंने इन सभी कार्यों को कई वर्षों तक किया और रीवा जिले में शिक्षा के व्यवस्था के लिए शासन की मंशा के अनुसार पूरी तन्मयता से कार्य करके और हमने उसको गति दिया, जो आज पूरे जिले में अच्छे ढंग से संचालित हैं। मैं इस वार्ड में लगभग 25 वर्ष से निवास कर रहा हूँ। जब हम लोग इस वार्ड में आए उस समय यहाँ सड़क नहीं थी, नाली नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे। इसके लिए हम लोग शुरू से प्रयास करते रहे कि बिजली के खंभे, अगर बिजली विभाग का अधिकारी हमारा साथ में था तो उससे बिजली के खंभे लेते रहे। फिर कहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अगर हमारे साथ में थे, उनका उपयोग करके सड़कों के लिए प्रयास किया, नगर निगम से प्रयास किया और राजनीति में कहिए और कर्मचारी राजनीति में हम हमेशा सक्रिय रहे। और इसमें कर्मचारी राजनीति में सक्रिय होने के कारण जन समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे मन में हमेशा इच्छा रहती थी और हम अपने मोहल्ले में भी अपने साथियों का, अपने लोगों का और मोहल्ले की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैं 2021 में रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद कांग्रेस में मैं सक्रिय भूमिका के साथ कार्य कर रहा था। इस बार यहाँ वार्ड पार्षद का पद रिक्त हुआ तो हमारे वार्ड के लोगों ने मेरे ऊपर ये दबाव बनाया कि आप वार्ड का चुनाव लड़िए। मुझको उस समय अच्छा नहीं लग रहा था और लग रहा था कि वार्ड मेंबर नहीं, हम अपने आप ये जन सेवा करते रहेंगे। लेकिन लोगों के ज़्यादा दबाव होने के कारण मैंने कहा चलिए, और उसको हमने स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया और आज मैं ये देख रहा हूँ, ईश्वर की कृपा हो, जैसा भी हो, लेकिन जनता में एक उत्साह ये है कि हमको एक अच्छा कैंडिडेट मिला है। इससे पहले यहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कहीं भी जाएं तो उस समय सड़क नहीं थी। अभी भी जो पहले थे तो सड़कों की स्थिति, नाली की स्थिति, पार्कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। अभी जो महापौर जी हुए हैं जब से, तब से इन्होंने बहुत काम किया है। किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ सड़कें और नालियाँ जो बनती हैं, आज कवर्ड नालियाँ बन रही हैं, तो आज शहर दिखने लगा थी। मैं अब पार्षद के उम्मीदवार में ईश्वर की कृपा होगी और जनता जनार्दन का अगर स्नेह, प्यार और मुझे सहयोग मिला, पार्षद यदि होंगे तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ कई बड़े बड़े पार्क हैं
उन पार्कों को इतना सुसज्जित और बढ़िया बनाना चाहता हूँ कि वहाँ इस मोहल्ले के लोग बैठें, बच्चे खेलें और वहाँ एक एक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कर दें, ताकि वहाँ बच्चे, बूढ़े और जो बुजुर्ग हर तरह के लोग हैं अपना बैठें और अपना अध्ययन करने का भी प्रयास करें। यहाँ पानी जो आ रहा है, पानी की जो नाली है उसमें आए दिन ये लोग कहते हैं कि बदबूदार पानी आता है, और उसका कारण ये है कि जो पाइप है, नल का पाइप है, वो नालियों में डाल दिया गया है और जब लीकेज होता है तो नाली का पानी उससे जाता है। शुक्ला जी, जो हमने बस्तियों में देखा बहुत दुर्दशा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस्तियों को हमने तो पहले नहीं देखा था, लेकिन अभी इस चुनाव के समय में अभी हम हर बस्ती में, हर घर में गए हैं, तो वास्तव में देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो हमारे गरीब परिवार भाई रहते हैं, इनके साथ अभी शासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ न तो चलने की नालियाँ हैं, चलने के लिए सड़कें हैं, न नाली है, न उनके प्रॉपर कहीं घर बनाए गए हैं, न उनके यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है। तो हम तो ये सोचते हैं कि हमने ये कहा ज़रूर कि सड़क, नाली और ये सब हम बहुत जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले उन गरीब भाइयों की बस्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए शासन से पूरी ताकत और मेहनत के साथ बात करें।